स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कनेक्ट पर। कैसे हैं साथियों? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आशा करेंगे कि आप अच्छे ही रहें। साथियों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने लेक्चर 2 में बेसिक कुछ की पॉइंट जहां पर हमने आपकी नींव मजबूत करी, वहां पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आपको डिलीवर करना है। जहां पर मैंने आपसे वादा किया था कि लेक्चर 3 में हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करवाएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं सारा कुछ बताएंगे। लेकिन कुछ अगर आप हमारी बात मानो तो कुछ मेरे पास में ट्री मेथड हैं, उनके मेथड से हम ये भी जान सकते हैं कि किसके चीज़ के द्वारा कौन चीज़ आएगी। ठीक है, तो बिना देरी की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ठीक, सभी दोस्त हेडिंग लगाएंगे, सभी दोस्त लगाएंगे ट्री। क्या? ट्रिप्लेट, 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 ट्रिप्लेट नंबर। ये ट्रिपलेट नंबर होता क्या है? ट्रिपलेट नंबर होता क्या है यानी ट्रिपलेट नंबर होता क्या है यानी त्रिक संख्याएं क्या होती हैं? त्रिक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक, ट्रिपलेट नंबर वह नंबर होता है जहां पर दो चीजें मिलकर या जुड़े या घटे, दो चीजें मिलकर जुड़े या घटे यानी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन तीसरा नंबर आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रिपलेट नंबर में पहला फॉर्म आ जाएगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, 3 और 4 और 5 का। जैसे 8 7 15 का, 8 7 15 का या 17 का। ठीक है, तीसरा यहाँ पर कॉपी रखी है, ये रखी है जहां पर हमने ट्रिपलेट नंबर, ये पूरा ट्रिपलेट नंबर लिखा पड़ा है। ठीक है, ये ठीक, इसको आपको लिखना है, इसको मैं आपको जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे 6 8 और 10 का, 9 12 15 का, 5 12 13 का, 7 24 25 का। ठीक, 7 9 40 और 41 का, 8 11 60 61 का, 11 60 61 का। ओके, 11 60 61 का, 13 84 85, 13 84 और 85। ओके, 10 16 63 65, 16 63 और 65। ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा अपना नोट्स जो खुद से तैयार किया हूँ, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रिपलेट संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आपको याद करना हो तो याद कर ले, ना करना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे 20 21 और 29 का, 12 48 55 और 73 का, 28 45 53। ठीक, 119 और 120 और 169। ये ट्रिपलेट नंबर हैं। ये ट्रिपलेट नंबर आपको कैसे भी करके आने ही चाहिए। ओके, ये ट्रिपलेट नंबर आपको आने ही चाहिए। अब ये आप बोलेंगे कि क्या ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन को जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो कि एग्जाम्पल सपोज दैट
जैसे 3 और 4 5, 3 और 4 5, ओके। यहां पर 3 है, 4 है और 5 है, यानी 3 और 4 मिलकर कौन सी संख्या बना देगी? 5। 5 और 4 संख्या कौन बना देगी? 3, ओके। 5 और 3 क्या मिलकर बना देगी? 4। तो ऐसे, यानी अगर कहीं 3 और 4 लिख के आए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर 5 बनेगा। 5 और 3 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि 4 है। 5 और 4 लिखा हुआ तो 3 समझ में आएगा, ओके। इतनी बात क्लियर है? सभी दोस्तों को क्लियर है बात? लिख लो यहाँ पर प्यारी सी नोट पॉइंट लिख लो। ट्रिपलेट नंबर फॉलो ऑन पाइथागोरस, फॉलो ऑन पाइथा थ्योरम, ओके। थ्योरम यानी ट्रिपलेट नंबर यानी त्रिक संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय पर लागू होती है या लगाई जाती है, ओके। ये चीजें जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको चीज बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप जब इन सारे नंबरों को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे 16 और 65 है, तो क्या बना देगा? 63 बना देगा। 85 और 13 दिया तो आप समझ जाने की 84 बना देगा, या 84 13 दिया और 85 बना देगा। डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी दोस्तों को? पता क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, बोले जी बढ़ रहा। ठीक, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही। मैं कोई पीपीटी यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं लगाऊंगा। अपने क्वेश्चन खुद तैयार करूँ, खुद आपको बताऊं। और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी बुक से मिलेंगे, हर जगह से आप उन क्वेश्चनों को आप मैच कर लेना, मिल जाएंगे, ओके। चलो, जैसे लिखा है यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो त्रिकोणमिति अनुपात बताओ, ठीक है। मैंने जब आपको कल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा में कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, जहां पर हमने समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया था कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ठीक। यहां पर हम सीधा सीधा बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, ओके। इसका नाम दे दो ए बी और सी। ये हमारा क्या आता है? 90, ओके। क्या आपको साइन थीटा बराबर, मैंने आपको बताया था, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या ये चीज ऊपर लिखी है? नंबर ना देखो, क्या यही चीज ऊपर लिखी है? तो कर्ण के स्थान पर ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सॉरी, वो हमारा लंब हो गया। क्या हो गया? लंब, नीचे वाला कर्ण, ओके। तो यानी लंब क्या है? लंब हमारा क्या है? लंब यही है ना, खड़ा 3। कर्ण क्या है? 5। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि उनको आधार चाहिए।
और अगर आपको डायरेक्ट चीज पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी, इसलिए ट्रिपलेट नंबर आपको जरूरी है। इन ट्रिपलेट नंबर की जरूरत है। देखो 3 और 3 4 5 है, यहाँ पर 5 और 3 दिया तो कौन सी संख्या आ जाएगी? 4। प्रूफ कर लेते, प्रूफ कर लेंगे, अभी प्रूफ कर लेंगे। देखो यहाँ पर लिखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कल मैंने आपको आधार की बता दी, क्योंकि यहाँ पर हमको आधार निकालना है BC, ठीक है। तो मैंने आपको आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताया था कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बताया था? बोलेंगे जी बताया था। तो यहाँ पर हमको आधार निकालना है दोस्त। तो कर्ण हमारा कितना है? 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया गया है? 3। ओके, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 यानी 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, और ये किसके बराबर पर है? आधार स्क्वायर के। ठीक, तो यहां पर कैसे और कर सकते हैं? आधार बराबर 25 में 16 माइनस कर दो तो 25 में 9 माइनस कर दो तो 16 बच जाएगा, और ये स्क्वायर है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या अगर लेफ्ट हैंड में स्क्वायर दिया गया हो तो दूसरे वाले पक्ष पर यानी दूसरी संख्या पर क्या चढ़ जाता है? क्या चढ़ जाता है? जल्दी दोस्त कमेंट करेंगे। रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? रूट। तो यहाँ पर आधार बराबर अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 किसका मान होता है? 4 का। 4 आ गया। क्या हमको इतनी चीजें करने की जरूरत थी? बोलोगे कि नहीं, डायरेक्ट याद कर सकते थे कि 3 और 4 5 याद कर लो, 2 नंबर दिया हो तो तीसरा आ जाएगा। लेकिन मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूं, ये भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो ये भी चीज बताऊंगा। ठीक है, यहां पर आधार आ गया। आधार कितना आ गया? 4। ओके, 4 आ गया। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जिनमें से त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। एक अनुपात हमारा दिया गया है, तो अब कितने अनुपात निकालने? 5। कितने? 5। कौन? कॉस थीटा का मान निकालना है, tan का निकालना है दोस्त, कॉट का निकालना है, सेक का निकालना है, और कॉसेक का निकालना है। ओके, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? बोलेंगे भैया 4 है। कर्ण कितना है? 5 है। आ गया 4/5। कॉस थीटा बराबर 4/5। जब वैसे ही tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3 है। आधार कितना है? 4 है। 3/4। ओके, कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। ओके, सेक थीटा बराबर क्या है? सेक थीटा बराबर क्या है? सेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण कितना है? 5 है। आधार कितना है? 4 है। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? बता। कॉसेक थीटा, अरे भैया तुम ही यार, पीली शर्ट वाले। हाँ आप वाले, हाँ वाले आप ही, आप बताओ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ जल्दी, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला 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 नहीं पता? नहीं पता पक्का? कर्ण बटे लंब। क्या? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 5 है दोस्त।
लंब कितना है 3। ये हमारे अनुपात आ गए सारे। किसी भी दोस्त को अगर इतनी चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। आ गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन। रेस कर दें क्या हम? रेस कर दें। ये ट्रिपलेट नंबर आपको याद करना ही करना है, ठीक है, याद करना ही करना है। बताओ करते साहब? स्क्रीनशॉट भाई, प्यारी सी नोट्स बनाते हुए चलना, आपको बिल्कुल आराम आराम से लिए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे जरूर और आपको हर चीज बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, जैसे मान लो कि आपको cos थीटा बराबर आपको 1/3 दे दिया गया हो। ऐसे जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दो ए, बी और सी। ये हमारा 90 डिग्री। ओके, मैंने आपको बताया था कि cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर आपका क्या होता है? तो cos थीटा बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1। कर्ण कितना है? 3। ओके, मैं आंसर बता सकता 2√2 आएगा, बता दूंगा कि लंब 2√2 आएगा। फॉलो करें, स्टार्ट करें। जब ऐसी चीजें आएंगी, हमको त्रिकोणमिति के 5 अनुपात निकालने हैं, क्योंकि हमको छठा दिया गया है, 5 अनुपात निकालने हैं। ठीक, देखो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये नहीं बोलेंगे कि भैया आप रटे हो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस लंब हमको निकालना है दोस्त, लंब निकालना है, लंब निकालना है। लंब देखो, लंब स्क्वायर बराबर क्या हमारा होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर होता है दोस्त। बोलेंगे कि जी भैया होता है। तो यहाँ पर लंब क्या है? लंब हमको निकालना है। कर्ण का मान कितना दिया गया है? कर्ण का मान दिया गया है 3। 3 का आप स्क्वायर कर दो, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। आधार हमको 1 दिया गया है तो 1 लिख दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आधार हमारा BC है, ठीक है। यहाँ पर लंब हमको निकालना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। किसके बराबर? पर आधार स्क्वायर। ओके, मैंने क्या बताया था कि जब किसी भी पक्ष में, जब किसी पक्ष में स्क्वायर दिया गया हो तो ठीक उसके विपक्ष पर, ठीक उसके विपक्ष पर स्क्वायर चढ़ जाता है, अरे अंडर रूट चढ़ जाता है। बोले जी, तो यहाँ पर आधार बराबर अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 चाहो तो आप ऐसा तोड़ दो इसको, क्या निकाल के आएगा? आधार बराबर 2 रूट का मान होता है अंडर रूट 2। बोलो भैया इसको प्रूफ करो। अंडर रूट 8, इसका आप फैक्टर करो, फैक्टर तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जोड़ा बन गया। बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा? ये 2 बचा, 2 रहने दो, 2 देखो बाहर निकालिए, 2 को अंदर रखा, अंडर रूट। ठीक है, तो आधार बराबर हमारा ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है? पाइथागोरस, ये
5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन? ये हमारा कितना आ गया 2√2। ओके 2√2। देखो हमको निकालना है साइन, हमको निकालना है टेन, हमको निकालना है कॉट, हमको निकालना है सेक और हमको निकालना है कॉसेक। ओके इतनी चीज। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है जल्दी दोस्त बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। लंब बटे कर्ण क्या? लंब क्या है? लंब क्या है बाबू 2√2। कर्ण क्या है 3 है। हो गया। वैसे ही लंब क्या है? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है जल्दी बताओ। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार। तो बाबू लंब क्या है? लंब क्या है 2√2। आधार क्या है 1। और कभी भी कोई भी संख्या आती है अगर हर में 1 आता है तो वो लिखा नहीं जाता है, इसको लिख दो 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी दोस्त को नहीं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब। आधार कितना है 1 है, लंब कितना है 2। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे नहीं। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है बताओ। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 3 है, आधार हमारा 1 है, हर में 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, इतना आ गया। ओके कौशिक क्या हो जाएगा? कौशिक क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है 3 है, लंब क्या है 2√2। ओके आगे बात समझिए। बोलेंगे कि जी भैया आ गई, क्वेश्चन कैसा लगा आपको जल्दी बताओ। आ गया ना मजा? ऐसे क्वेश्चन आपको डील करना है ऐसे ही। जब आपको ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही डील करना है कि डायरेक्ट अगर आप ट्री मेथड याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। नहीं याद कर सकते तो ऐसे तो कर सकते हो यार, ऐसे तो कर सकते हो कम से कम। बोलेंगे जी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात है। डायरेक्ट अगर ट्रिपलेट नंबर याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ओके 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कर्ण जो होता है, अरे आधार और लंब किस रेखा का निर्माण करता है या किस भुजा का निर्माण करता है? सभी दोस्त आंसर बता दें कि कर्ण लंब और आधार किस रेखा का निर्माण करता है या करते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ ठीक है। ओके बताओ भैया बताओ 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 बताओ, आया ना समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेंगे, मॉडरेट, क्योंकि हर लेवल के क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8। ठीक 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8
तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। बताओ ये क्वेश्चन आप कैसे डील करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ना? भैया बोलेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को करें? नहीं समझ नहीं आ रहा? पक्का पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? पढ़ ले यार, जिंदगी है, पढ़ ले, ठीक है ना? सारा कुछ कर सकता है, सब चीज बढ़ जा सकती है। एक विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी किसी से बांटी नहीं जाती है, और ना वो कभी बढ़ सकती है। हर चीज का बंटवारा होता है, पढ़ ले यार प्लीज, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने क्या देखा था कि साइन थीटा बराबर कुछ इस प्रकार से मान दे देते थे 1/2 मान लो, लेकिन आप बोलेंगे भैया ये इस प्रकार का है ही नहीं, कैसे करेंगे? तो मैं बताता हूं कि आपको कैसे करना है। ओके, आप क्या करो, कॉट थीटा जो है ऐसे लिख दो, कॉट थीटा आप ऐसे लिख दो, 8 है 8 लिख दो। ये 15 कॉट थीटा है, तो इस कॉट को इस 15 को यानी 15 को नीचे ले आओ हर में। क्या चीज याद है? क्या एक चीज याद है? क्या यहाँ पर ट्रिपलेट मेथड यूज होता है? बोलेंगे कि जी, मैंने आपको बताया था कि 8-15 का कोई कॉम्बिनेशन बनता है जिसका नाम होता है 17। कितना होता है? 17 बताए थे? बोलेंगे जी भैया बताए तो जरूर थे, लेकिन याद नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, 17 ही आएगा, देख लेना, लगाओ। क्वेश्चन लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बना ए बी और सी। ओके भैया, आप बोलेंगे पहले भैया ए बी सी लिख दे, तो अब ए बी सी है, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर क्या है भैया? ए है। मैं ऊपर ले जाऊंगा तो अभी आपको भैया मुझको समझ नहीं आ रहा है, फिर मैं बोलूंगा कि ऐसे कर लो, समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने यही थीटा ले लिया। कोई एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये थीटा, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा थीटा होता है दोस्त, ठीक है? कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है भैया? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बोलेंगे आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? क्योंकि मैंने कल आपको लाल बटे कक्का बताया, लाल बटे कक्का बताया, तो यहाँ पर नीचे वाला ये क्या होता है? कॉट, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? तो आधार कितना है? 15, और ये कितना है? 8 लंब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये 17 आएगा, देख लीजिए 17 आएगा। देखो कर्ण निकालना है यानी एसी निकालना है, देख लो, देख लो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? कर्ण निकालना है यानी एसी निकालना है। एसी निकालना है दोस्त, एसी निकालना है, तो बोलो 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 बोलो, एसी निकालना है। बोलेंगे कि जी भैया एसी ही निकालना है। एसी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। तो आप यहाँ पर कितने प्यार से बोलेंगे भैया, बीसी का स्क्वायर कर लो प्लस एबी का स्क्वायर कर लो। मैं बोलूंगा क्यों भैया, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि इसको प्लस कर लो? अभी तक तो माइनस करते आए हो, अब बोलोगे प्लस कर लो। मैं बोलूंगा क्यों? मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पी, परपेंडिकुलर है, लंब है, ये हमारा बेस है। मैंने आपको बताया था कि P प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ऐसे भले ही ना बताया, लेकिन आपको हिंदी में जरूर बताया होगा कि
कि लंब और आधार भुजाएं मिलकर कर्ण भुजा का निर्माण करते हैं। लेक्चर 1 में सुने हो ना, सुने हो, लेक्चर 1 देखा है, देख लो जाके, तब आएगा ना समझ में। ठीक है, तो यहां पर AC हमको निकालना है, AC निकालना है। BC कितना भैया है, BC कितना है 8 का स्क्वायर कर दो। AB कितना है 15 है भैया, बोलेंगे जी कर दिया हमने। AC निकालना है, 8 का कितना होता है 64 होता है, 15 का 225 होता है, ऐड करो, यहाँ पर आ जाएगा 289। तो AC बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट 289, तो AC बराबर 17 आया ना 17। ये है ट्रिपलेट मेथड का कमाल, इसलिए बोलता हूं कि ट्रिपलेट मेथड आपको याद करना है। ठीक है, ट्रिपलेट मेथड इसलिए बोलता हूं कि आपको ट्रिपलेट नंबर आपको याद होनी ही चाहिए। ऐसी आ गई, बताओ इतनी चीज करने की जरूरत है, समय बचेगा ना परीक्षा में, है ना। अगर भैया मैं एक चीज और बता दूं कि आप अगर क्लास 10th वाले हैं, भैया जो लोग भाई बहन क्लास 10th की जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस प्रकार से करें। जो लोग कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो आप ट्री मेथड याद कर लो, बेनिफिट दोनों के लिए है, लेकिन आप जरूर याद कर लो कंपटीशन वाले, और आपको भैया करना है क्लास 10th वाले भी। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साइन A माइनस कॉस A, यहां पर बोल रहा है मान बताओ, मान बताओ। मान कैसे बताएंगे भैया, इन्हें भी मान रख लो, इन्हें भी मान रख लो, तब तो आ पाएगा ना। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। साइन A बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंबा टेक बताए थे, 90 हो गया, कड़ी हो गया, 8/17 लिख दो, इतना तो कर लो यार। माइनस कॉस A बराबर क्या बताए थे, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण बताए थे, आधार बटे कर्ण बताए थे 15/17। ठीक, प्लस लगाया भैया यार, प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सेम नंबर लिख दो यार। आया, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। इसका एलसीएम 17 आया, इसका एलसीएम 17 आया, बोलेंगे जी भैया 8 माइनस 15 कर दो, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, इसको आप बोलोगे भैया प्लस कर दो, क्या कर दो, यानी 8 प्लस 15 कर दो, तो इसको घटाओ, क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा बटे 17 बटे, यहाँ पर 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, कितना 23, 17 है 17 लिखो। अब चाहो तो आप इसको काट लो, चाहो तो आप काट लो, आंसर वही आने वाला है, लिख लो ये 17 को 17 से काट दो, कितना आ जाएगा -7/23, ये हमारा मान आ गया इसका। कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी भी दोस्त को अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, हो गया ना। चल ठीक, स्क्रीनशॉट मान लो, ओके। आया ना समझ, मजा आ गया ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराते हैं बस। ठीक है, फिर कल न्यू मेथड सीखेंगे हर चीज का। ठीक है, बताए क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन है 5 10 4, 5 10 4, 5 10 थीटा इज इक्वल टू 4, क्या निकालना है, किसका मान
5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 5 निकालना क्या है, इधर लिख देते हैं, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, यही है ना, यही है ना, सॉरी कॉस है, क्या है, कॉस की जगह पर साइन लिख दिया है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। अब क्या है, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा या 2 cos थीटा, सॉरी 2 cos थीटा, ओके। इसका मान हमको बताना है, बोल रहा है मान बताओ, वैल्यू बताओ, क्या बताओ, वैल्यू बताओ, बताओ भैया कैसे आ जाएगा, बताओ। tan थीटा बराबर, tan थीटा ऐसे लिखो, बराबर लगाओ, 4 लिखा है 4 लिख दो, 5 को नीचे लिखो, ओके। कितना होता है, कितना होता है बता, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, बोलेंगे जी। लंब 4 है, आधार 5, लंब 4 है और आधार 5 है, ठीक है, लंब 4 है आधार 5 है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पानी पी लेते हैं। जल्दी बताओ, बताओ भैया क्या बनेगा, चलो सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब ये आधार, ठीक, लंब ये आधार, पाइथागोरस पर में लगाओ, पाइथागोरस पर में लगाओ, लिखो क्या निकालना है, कर्ण, यानी AC, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC कितना है 4, AB कितना है 5, 16 25 जोड़ लो, 16 25 रूट 41 आएगा क्या, यानी AC बराबर क्या, यानी AC बराबर रूट 41 आएगा, बोले जी भैया आएगा, ठीक है, यानी AC बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 41, अब यहाँ पर अपना मान रख लो, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, 4 बटे रूट 41 माइनस 3 इंटू कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, ओके। साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है जल्दी बताओ, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, ठीक है, आ गया ना, आ गया सभी को, बोले जी भैया आ गया, आपस में गुणा कर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 माइनस का रूट 41 माइनस 15 बटे रूट 41, ओके भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रूट 41 माइनस 2 रूट 41, सभी भाई को क्लियर है इतनी बात, आगे ना, इतना तो कर ही सकते हो ना सॉल्व, ठीक। इसका ऊपर ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोले भैया रूट 41, कितना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बटे, इसका भी रूट क्या आ जाएगा रूट 41, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2, इसको काट दो, 5 बटे 2, इसको सही बटे में करना चाहो तो 2 सही 1 बटे 2, ये हमारा मान आ गया, ठीक है, ये हमारा मान आ गया, ओके, ये हमारा मान आ गया। किसी भी भाई को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी बताया ना मैंने, जल्दी बताया ना, जल्दी बता दिए,
बोले जी भैया जल्दी बताए हो, थोड़ा आराम से बताते भैया, इतना तो कर ही सकते हो। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बोलो नहीं कर पाओगे भैया, तुम ही कर पाओगे ना। बोले जी भैया कर पाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कर पाएंगे, बहुत लोग बोले नहीं कर पाएंगे। भैया आराम से बताओ। फंडामेंटल आपका कर दिया ना, बेसिक मजबूत कर दिया भैया, ये आपको आना चाहिए। गुणा भाग बताऊंगा, ये भी बता दूंगा यार, इतने आराम से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बताओ कैसी लगी क्लास आज की। बोलेंगे भैया जबरदस्त, मजा आ गया। ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ओके, बताओ आप हमारा एक काम कर दो, गुरु दक्षिणा कुछ दोगे कि नहीं दोगे? तो भैया लास्ट में देंगे, दे दो यार। चलो ना दो, छोड़ो ना, आपको लाइक नहीं करना मत करो, पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को तो ज्वाइन कर ही सकते हो। बोलो भैया उतना तो कर ही सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो भाई, लाइक नहीं करना मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके काम का भैया पढ़ा रहे हैं, इतना तो कर ही पाओगे। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे ये होगा कि जब हम कोई वीडियो ना आपको बनाए डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। जो नहीं करेंगे घाटा खाएंगे, जो कर लेंगे सबसे पहले कर पाएंगे। ठीक है, कल कुछ आइडेंटिटीज रहेंगी, उनके ऊपर कल काम करेंगे। ओके, बताओ कैसी लगी क्लास, मजा आ गया ना मक्खन। चलो मिलते हैं कल लेक्चर 4 में, तब तक के लिए बने रहिएगा, इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।